हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बाइनोमियल थ्योरम में जो सम होता है सीरीज, उसमें स्पेशल जिसमें कि बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ, देखिए ये जो बाइनोमियल है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। इसके साथ देखिए जो नंबर अवेलेबल है, इसी टाइप का सीरीज का 6 नंबर क्वेश्चन 5 पहले वीडियो में एक एक क्वेश्चन सिखाया है। 3 मेथड बात करते हैं, एक ओरिजिनल, एक है डिफरेंशिएशन और एक जल्दीबाजी में हम क्या करेंगे। तो यही हम सबसे पहला मेथड अभी बात कर ले रहे हैं, सबसे फर्स्ट मेथड। इसी का सबसे पहला बात करेंगे अभी। सेकेंड मेथड के लिए कर ले रहे हैं, अभी फर्स्ट मेथड है। देखिए फर्स्ट मेथड में सिखाते हैं हम लोग कि सबसे पहला काम, अब जान लीजिए कि ये T1 है, अगर ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है कि TR लिखना है। सबसे फर्स्ट वर्क यही है हम लोगों का कि हम सबसे पहले TR लिखेंगे। अभी TR लिखने का कंसेप्ट क्या है, देखिए पहले तो यहां बगल में 1 है, T1 है तो बगल में 1 है, T2 है तो बगल में 3 है, T3 है तो बगल में 5 है। तो हम सबसे पहले, इसका मतलब बगल में ऑड नंबर हो रहा है, तो मैं ऐसा वैल्यू रखे जिससे मेरा काम हो जाए। तो ऑड नंबर के लिए या तो 2r+1 लिखाता है या 2r-1। 2r-1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि r के जगह हम 1 अगर रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। हम ऑड के लिए 2r-1 भी रखते हैं और 2r+1 भी रखते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि r जो ही 1 रखिएगा, मतलब T1, तो T1 के समय तो 2 × 1 - 1 यानी 1, और T2 अगर कहे तब T2 में r के जगह 2 रखिए तब 5 - 1 दैट इज कितना, 4 - 1 दैट इज कितना, 3, यानी 3 हो गया। इसलिए हम 2r-1 लिखे। और यहां देखिए अभी इस -1 के लिए, अभी पहला में +1 है, दूसरा में -1 है, तो हम लोग क्या करें, -1 टू द पावर, पहला में तो हम लोग r+1 कर देते हैं। क्या होगा कि अगर r की जगह 1 रखेंगे तो +1, 2 रखेंगे तो -1, और एक है इंटू में n, तो सब में है c। अब देखिए 2 है तो यहाँ 1 है, 3 है तो यहाँ 2 है, और 4 है तो यहाँ 3 है, तो r है तो यहाँ क्या लिखाएगा, 4 है तो 3, r है तो क्या लिखाएगा, r-1। अभी इसी पर हम लोग बात करेंगे कि अब हमको शर्त है कि यहाँ पर जो यहाँ रहता है वही यहाँ आता तो कट होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। अभी इसको हम लिख सकते हैं 2r-2 कर दे रहे हैं, अब +1 कर दे रहे हैं। बेनिफिट क्या होगा कि फर्क कोई नहीं पड़ेगा और सेटिंग भी मेरा हो जाएगा। यहाँ लिख रहे हैं NCR-1, एक लाइन और इसको लिख सकते हैं 2r-1 इंटू में -1 टू द पावर r+1 इंटू में NCR-1 हो गया। और यहाँ फिर प्लस, ये तो अभी इसका हम केवल लिया है, इसका बाकी है, तो फिर क्या होगा, +-1 टू द पावर r+1 इंटू NCR-1। एक सेटिंग कर दिए। अभी एक फार्मूला हम बार बार बोलते हैं कि एक फेमस है फार्मूला, आपको ये करना पड़ेगा सब क्वेश्चन में। NCR का वैल्यू कितना होता है, n/r इंटू n-1 CR-1, यही होता है मेन फार्मूला। अब देखिए इसमें फार्मूला लगाएंगे
2r-1 इंटू -1r+1 इंटू, इसको लिख सकते हैं n/r-1 इंटू में रहेगा n-1cr-2। अब जो ही लिखागा तो कटेगा, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट ज्यादा नहीं है, तो हम इसको सेट केवल करेंगे बाद में। इसको लिख सकते हैं हम -1r-1 अगर सेट कर ले तो इंटू में -1 के पावर 2 एक्स्ट्रा करना होगा, क्योंकि पावर ऐड होगा तो ऑटोमेटिक r+1 हो जाएगा, तो मैनेज कर लेंगे, कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा कितना 2 और बचा n-1cr-2 इंटू -1 के पावर, हमको चाहिए r-2, अब यहाँ है r-1, तो हम क्या कर ले r-2 इंटू में -1 के पावर अगर हम कर लेते हैं 3 तो सब मैनेज हो जाएगा, दोनों जाके r+1 हो जाएगा, और प्लस ncr-1 इंटू -1 के पावर r-1 और -1 के पावर 2 + 1। अब ये मेरा tr निकला। s क्या होता है, s क्या होगा, तो आप जानते हैं कि t1 + t2 + t3, s क्या होता है t1 + t2 + tn, n+1 है, n+1 टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी s कैसे निकालेंगे, s लिखते हैं हम लोग सिग्मा r=1 से लेके n+1। अब बहुत लड़का को ये पता नहीं चलता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो देखिए उसमें टेक्निक है, यहाँ 0 से शुरू है, 0 1 2 3, अगर 1 से शुरू होता है n तक तो n टर्म होता है, लेकिन 0 से शुरू है, इसका मतलब n+1 टर्म है, तो इसलिए हम लिख दिया। और कितना, तो tr, और इसी को लिखेंगे सिग्मा r=1 से n+1, और tr की जगह यही लिखाएगा, कितना, ये वाला वैल्यू, सीधे जाएंगे, कॉपी किए, रखे, फिर कॉपी किए, फिर रखेंगे, हम जानते हैं कि सिग्मा का जो कंसेप्ट होता है उसमें कांस्टेंट अलग हो जाता है और सिग्मा यहाँ यूज हो जाएगा, तो अभी हम सिग्मा यहाँ यूज कर दे रहे हैं, कितना r=1 से n+1, और जो कांस्टेंट है इसको साइड कर दे रहे हैं, और -1 के पावर 3 को भी साइड कर दे रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं -1, और इसको थोड़ा सा सेट कर दे रहे हैं। आप जानते हैं कि हम बगल में इंटू में 1 भी लिख दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और आप जानते होंगे एक रूल, एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि a + b⁴n को लिखता है सिग्मा r=1 से n ncr, a पर रहता है n-r और b पर रहता है r, यानी b पर जो यहाँ रहता है वो रहता है, और a पर क्या होता है n-r, और सिग्मा है तो हम लिख सकते हैं प्लस b के पावर कितना n जो रहता है। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसको हम लिख रहे हैं 1 पर हम चाहेंगे तो आराम से n- लिख सकते हैं, n-1 -r-2 कुछ भी लिख देंगे तो मेरा सही है, क्योंकि 1 का पावर तो 1 ही रह जाएगा। तो हम सेट भी कर लिए, और इस फॉर्मूला पर देखिए इसके हिसाब से ये कितना आ गया वैल्यू, ये a का काम कर रहा है और ये काम कर रहा है किसका, b का, तो रूल के हिसाब से क्या होगा 1 + -1 टू द पावर कितना n-1, और प्लस इसका देखिए NC, हाँ इसमें भी सिग्मा होगा, सिग्मा r=1 से n+1, इसमें सिग्मा रहेगा,
प्लस सिग्मा आर बराबर 1 से n प्लस 1। देखिए इसको तोड़ के बता रहे हैं, यहीं पे तोड़ सकते हैं आप, इसको चाहे तो यहीं पे इसको तोड़ के बता दे रहे हैं। तोड़िए, क्या होगा, आर के जगह 1 डालिए, एनसी 0 हो गया, -1 के पावर 0 1, आर के जगह 2 डाले तो एनसी 1 हो गया, और 2 डालने पर क्या होगा, माइनस, प्लस एनसी 3 माइनस एनसी 4। आप जानते हैं कि ऐसा वाला का सम जो होता है वो 0 होता है, तो ये ऑलरेडी 0 हो गया, और यहाँ -2 × 0 + 0 यानी कितना हो गया, 0। यानी इसका यही आंसर हुआ कि सीरीज का जो सम है वो इस सीरीज का सम कितना हुआ, ये 0 हो गया। एक मेथड हो गया। अभी सेकेंड मेथड आप बात कर सकते हैं। अभी डिफरेंशिएशन बोले थे, कैसे जानेंगे कि डिफरेंशिएशन, तो हम बोले थे कि अगर बगल में कोफिशिएंट न्यूमरेटर में हो अगर नंबर, तो समझ जाइए यहाँ दिमाग में सेट है हमको कि यूज डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का टेक्निक होता है यूज करने का कि जो लास्ट वैल्यू है यहाँ उसको बाहर करिए, और करने के बाद आप जो इसका हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करिए, तो कितना होगा, 2 टाइम्स, तो क्या होगा 2m, माइनस ये यहाँ तो 0 हो गया, ये +1 हो गया। अब जो कोसेंट आया भागफल वो x⁻q का काम करेगा, और जो रिमाइंडर आया वो x⁻r का काम करेगा। और यहाँ रूल है कि यहाँ रूल होगा कि हम लोग रिप्लेस कर देंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, x बाई x⁻q, मतलब x⁻q का मतलब कितना 2, और मल्टीप्लाई करेंगे बाई x⁻r, मतलब x⁻ कितना वर्स। ये 2 रूल बना, रिप्लेस भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। आप जानते हैं कि इसमें x के जगह रिप्लेस करना है x², तो क्या लिखाएगा 1 + x² इंटू नहीं n बराबर, जहां जहां x है वहां x² रिप्लेस करेंगे, यही कंसेप्ट है इसका। और यहाँ x² है तो x⁴ होगा, और यहाँ NCn है x⁻² है तो 2n हो गया। अब x से इंटू भी करना है आपको, करिए, मल्टीप्लाई भी करिए दोनों साइड, x से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, इंटू x प्लस NC1 इंटू x² पहले से था तो इंटू में x³ हो गया, प्लस NC2 x⁵ हो गया, प्लस NCn x⁵2n + 1 हो गया। ये दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। x से करिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, NC0, चूंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और इसका x³ का 3x², इधर लिख दे रहे हैं कितना NC1 प्लस 5x4 कितना NC2, प्लस इसी तरह सिमिलरली क्या होगा 2n + 1 NCn x⁻2n। इसका डिफरेंशिएशन क्या रूल है भाई, तो फर्स्ट एक को सेकेंड मानेंगे। रूल होता है कि एक को छोड़िए दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो एक को छोड़ दिए और दूसरा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर हटाइए और पावर में से एक माइनस कीजिए, 1 माइनस करेंगे, और जिस अंदर वाला के भी डिफरेंशिएशन तो साथ में 2x प्लस सेकेंड वही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा,
अब क्या करना है हमको, पुट कितना करना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहा है, NC 0 है -3 है, मतलब माइनस होना चाहिए। माइनस तब होगा जब आप लोग पढ़े होंगे, उनको पता है कि I के स्क्वायर -1 होता है, I का 4 1 होता है, I का 6, I का क्यूब फिर I का 4 -1। तो अभी देखिए इसके हिसाब से अगर हम डालेंगे तो NC 0 ठीक है, और I स्क्वायर तो अब यहाँ -1 हो गया, और I4 फिर प्लस होगा, और I6 फिर माइनस होगा। तो इस तरह यहां I रखा गया। अब देखिए जहां जहां I रखेंगे, यहाँ 1 प्लस I स्क्वायर करिएगा तो 1 -1 यानी 0 हो गया, ये वैल्यू हो गया 0, और ये भी वैल्यू 1 माइनस I स्क्वायर करिएगा तो 1 -1 ये भी 0, तो यह 0 प्लस 0 यानी कितना होगा 0। आंसर अभी कितना आया इसका, इसका आंसर कितना आया, तो इसका भी वैल्यू कितना है 0। इसका वैल्यू 0 चला आया। और अगर आप जल्दीबाजी में बनाते हैं तो दिमाग में उतना ही रखना होगा कि NC 0 बचाना भी है, NC 0 बचाना भी है, और साथ में इसके बगल में 3 आना चाहिए। तो ये बगल में 3 तब ना आएगा जब यहाँ पावर 3 रहेगा। तो पावर 3 कब होगा, जब x के जगह x स्क्वायर रहेगा। देखिए 2 बार सोचना है, जल्दीबाजी अगर सोचना है तो यहाँ NC 0 बचाना है। बचाने का मतलब कि इसके साथ में इंटू में x होना चाहिए तब बचेगा। दूसरा कि ये तो गारंटी है कि दोनों साइड x से इंटू होगा। दूसरा कि जहां जहां x है वहां अगर हम x स्क्वायर, यहाँ अगर x क्यू जब तक नहीं देंगे तब तक 3x स्क्वायर नहीं आने जा रहा है, क्योंकि NC 1 के साथ है 3। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमको 1 प्लस x के जगह x स्क्वायर भी रखना है, और साथ में इंटू भी कर देना है x से, और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन फिर वही होगा प्लस x इंटू n 1 प्लस x स्क्वायर n माइनस 1 इंटू में 2x अपना किए, और अब पुट कर देंगे कितना, x के जगह I सेट हो जाएगा, वैल्यू ऑटोमेटिक 0 चला आएगा। ये जल्दीबाजी वाला मेथड हुआ। तो इसमें देखिए अभी 2 मेथड सीखे, एक मेथड रहा ये और एक जल्दीबाजी वाला। तो आज के वीडियो में इसमें इतना ही। थैंक्स।